हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज नंबर 9.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट उसे सॉल्व करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कुछ फार्मूलाज है जिसके बारे में हम देखेंगे, उसे समझेंगे, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ क्या है? तो ये कुछ 1 2 3 4 फार्मूलेज हैं। ये चारों फार्मूला या जो आइडेंटिटी है, इन चारों का यूज़ करके हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कहीं पे हो a प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या कहीं पे हो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू, हम ये यूज़ करेंगे ये वाले फॉर्मूलाज, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो अभी आपको नहीं समझ में आता होगा कि इसे करना कैसे, बट हम जैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूले को हमें कैसे पुट करना है और पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी। ओके, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी x प्लस 3 ये एक बाइनोमियल्स है, x प्लस 3 ये एक बाइनोमियल्स है। बाइनोमियल्स मतलब जिसका दो टर्म होता है, 1 2 1 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे गिवन भी है कि आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी प्रीवियस जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9.4 में अगर दो बाइनोमियल से तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक बार x को x से कर लेंगे, फिर x को 3 से, फिर 3 को x से, फिर 3 को 3 से। बट यहाँ पे वैसे करके भी आंसर आ सकता है और सही आंसर आ सकता है, बट आपको वैसे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है सुटेबल आइडेंटिटी, माने हम मतलब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी की यूज़ करनी है, यानी फार्मूला का यूज़ करना है। तो आपको पता है कि x प्लस थ्री ये बाइनोमियल और ये बाइनोमियल, दोनों बाइनोमियल सेम है। तो आपको पता है अगर x इंटू एक्स हो तो हम इसे लिख सकते हैं x का पावर 2, क्योंकि दोनों सेम है। इसी तरह x प्लस थ्री सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर आया, तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको भी ऊपर बताया। तो इसी आइडेंटिटी का एक x प्लस 3 का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देखिए कैसे, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। तो पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मतलब x इंटू बी का मतलब 3, और प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर। आपको यहाँ पे a और b लिखना नहीं है, ये मैं जस्ट आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6x, और ये प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 3 जा 9, और ये हमारा आंसर्स हो गए। ओके, तो चलिए इसका हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड को नहीं सॉल्व करते हैं, मैं थर्ड को सॉल्व करके बताऊंगी। सेकेंड सेम इसी की तरह इजी क्वेश्चन है। ओके, तो मैं थर्ड को बताऊंगी आपको, 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7। इसमें भी देखिए दोनों बाइनोमियल्स क्या है, एकदम सेम है, 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लोग माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर प्लस होता तो ये वाले फॉर्मूले को यूज करते। तो 2a स्क्वायर ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। यहाँ पे लिखना नहीं है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो a का स्क्वायर, ये a हो गया यानी 2a का स्क्वायर। फिर माइनस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूला में है इसलिए 2 हर हालत में रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद क्या चाहिए, a का मतलब क्या है,
ए क्या है, ए पूरा 2a है तो 2a लिखेंगे, और उसके बाद क्या चाहिए, b क्या है 7 है, 7 लिखेंगे, और प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। 2a का स्क्वायर का मतलब 2a इंटू 2a, तो 2 2 जा 4 और a मिलके a स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और a है तो a लिख देंगे। ओके, फिर ये हो जाएगा क्या आपका प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, तो ये आंसर हमारा हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना। बस आपको अगर आइडेंटिटी याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आपको दिक्कत होंगी। ओके, चलिए अब हम 4 को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 4 है वो क्या है, 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2। तो इसमें भी देखिए दोनों बाइनोमियल्स क्या है, सेम है, तो हम लिख देंगे 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे जाएगा, तो पहले a स्क्वायर चाहिए, a पूरा 3a है तो 3a का स्क्वायर, माइनस 2a भी चाहिए, तो 2 तो हर हालत में रहेगा क्योंकि फॉर्मूला में होता है 2 इंटू a क्या है पूरा 3a है, और b क्या है पूरा 1/2 है, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ओके, 3a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3a स्क्वायर का मतलब हुआ 3a इंटू 3a। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 3a इंटू 3a का मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये a मिलके a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ये 2 इंटू 3a इंटू 1/2 है तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सारा प्रोडक्ट में, तो 2 से 2 डिवाइड, ये हो जाएगा 3a इंटू 1 यानी 3a, और प्लस 1/2 इंटू 1/2 का मतलब 1/4, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 5, जो कि वो भी काफ़ी ईजी है। चलिए मैं 5 भी ही बता दूं आपको। तो 5 है आपका 1.1 m माइनस 0.4, फिर है 1.1 m प्लस 0.4। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4। तो यहाँ पे देखिए ये बाइनोमियल्स, ये बाइनोमियल्स पूरा और ये बाइनोमियल्स दोनों क्या है, दोनों ही बाइनोमियल्स सेम है, बट सेम नहीं कहेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे आखिर हम वो कौन सा फॉर्मूला यानी कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हो। ओके, तो यहाँ पे ये भी, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी, तो ए भी सेम है बी भी सेम है, बट बीच में एक जगह में माइनस है और एक में क्या है प्लस है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको मैंने अभी जस्ट बताया, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या क्या होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्योंकि एक में a माइनस बी है और दूसरे में a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे लिख सकते हैं यूज आइडेंटिटी a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपकी मर्जी है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि अभी तक जितने भी आइडेंटिटी हम सॉल्व कर रहे थे दोनों आइडेंटिटी सेम ही थी, बस प्लस माइनस का फर्क था, ये अलग हो गई इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, ए और ए क्या है 1.1 यानी 1.1 m का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर क्या है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11.1 m का स्क्वायर मतलब 1.1 m इंटू 1.1 m, तो 1.1 m इंटू 1.1 m क्या हो जाएगा, 11 को 11 से मान लो कि अभी थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 और m का हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट है, पॉइंट एक नंबर के बाद है बट 1.1 m इंटू 1.1 m है इसका मतलब, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट हुआ, एक एक दो के बाद,
तो 1 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। और माइनस इसी तरह अभी सोच लो थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट नहीं है, तो 4 4 जस्ट 16, लेकिन 0.4 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 0.4 है, तो कितने के बाद पॉइंट है 1 और 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करें। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 6 क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस अगर आप 3 + 4 लिखो या 4 + 3 लिखो, बात तो एक ही होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं b स्क्वायर को पहले और फिर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक ही चीज हुआ। फिर इस वाले में भी हम b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। क्या इससे कोई वैल्यू में चेंजिंग होगी? नहीं, b प्लस था b प्लस ही है, a प्लस था a प्लस ही है, b प्लस था b प्लस ही है, a माइनस था a माइनस में ही है। तो इसमें अब कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर थोड़े देर के लिए हम इसे a मान लेते हैं, इसे b, इसे a, इसे b, तो ये कौन सा आइडेंटिटी हो जाएगा a प्लस b a माइनस बी, क्योंकि a की जगह पे भी दोनों सेम, b की जगह पे भी दोनों सेम, दोनों बाइनोमियल सेम, बस चेंजेस किस चीज की है, प्लस और माइनस की। यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें a स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे a है क्या, a यहाँ पे b स्क्वायर है, और ये जो हमें ए स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी, ए जो हमारा है वो ऑलरेडी स्क्वायर में ही है, बी स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर क्या चाहिए बी स्क्वायर। तो बी हमारा यहाँ पे क्या है, बी है हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर, स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती होगी, बट ये एकदम ईजी है। यहाँ पे हमें जो ए है, ए लेना है, तो ए की जगह पे हमारा बी स्क्वायर ऑलरेडी है, और ये स्क्वायर हमने ये फॉर्मूला वाला लगाया है। यहाँ पे ऑलरेडी बी जो है पहले से ही स्क्वायर में है, और ये स्क्वायर जो है वो फॉर्मूले के स्क्वायर को हमने लगाया है। ओके, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, बी के पावर 4 और ए के पावर 4, ये आंसर हमारा हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी से रिलेटेड है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 10 जो है वो भी काफ़ी इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज के 9 को करते हैं सॉल्व। x/2 प्लस 3y/4, x/2 प्लस 3y/4। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 8 मैंने इसलिए नहीं किया, सेम इसी से जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये भी बाइनोमियल और ये भी बाइनोमियल, दोनों बाइनोमियल है, और दोनों का ये जो है दोनों सेम है, और दोनों की साइन जो भी है वो भी सेम है, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें तो जब दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर, और इसमें फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों यूज होगा, क्योंकि दोनों की बाइनोमियल सेम थी, दोनों की साइन दोनों बाइनोमियल सेम थी, दोनों साइन सेम था, इसलिए x+2 प्लस 3y का होल स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए a स्क्वायर, तो a हमारा ये है, b हमारा ये है, यानी x/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab चाहिए, यानी 2 इंटू a का मतलब x/2 और b का मतलब 3y/4, और प्लस फिर चाहिए b स्क्वायर, यानी दैट मीन्स 3y/4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर मतलब x+2 इंटू x+2, यानी x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये हो जाएगा, ये 2 से तो 2 गया, और ये हो जाएगा 3xy मल्टीप्लाई होके xy और डिवाइडेड बाई 4, और प्लस 3y स्क्वायर 3y/4 का स्क्वायर मतलब 3y इंटू 3y, 3 3 जा 9 y स्क्वायर और 4 का 4 4 जा 16, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसे अलग करके भी लिख सकते हैं, 1/4
इंटू एक्स स्क्वायर और ये 3/4 इंटू एक्स वाई प्लस 9/16 इंटू वाई स्क्वायर। एज योर विश, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी इजी है, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो वो आप खुद से सॉल्व करोगे। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।